हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज लैब। पिछले क्लास में हमने क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एरा ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डीपली स्टडी किया। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और आर्ट्स। हम इकोनॉमिक्स को बहुत से पैरामीटर पर रख कर एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। हियर आर द टॉपिक्स जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट। Third, economics and positive science. Fourth, economics and normative science. Fifth, economics as an art. Sixth, conclusion. इकोनॉमिक्स के नेचर को लेकर इकोनॉमिक्स के बीच एक बड़ा कंट्रोवर्सी है, चाहे वह इकोनॉमिक्स को साइंस माना जाए या आर्ट्स। यदि यह एक साइंस है तो यह पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस है या नहीं है, इस पर डिस्कशन करने से पहले साइंस के बारे में एक क्लियर आइडिया होना नेसेसरी हो जाता है। What is science? Science is a systematic study of knowledge and fact which develop the correlationship between cause and effect. विज्ञान ज्ञान और तथ्य का एक व्यक्तिगत अध्ययन है जो कारण और प्रभाव के बीच सहसंबंध विकसित करता है। साइंस केवल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। According to Professor Poincare, in reality all the facts must be systematically collected, classified and analyzed. अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट। किसी भी साइंस सब्जेक्ट की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे फर्स्ट, यह नॉलेज या फैक्ट्स के सिस्टमेटिक स्टडी पर बेस्ड है। सेकंड, यह कॉज और इफेक्ट के बीच कोरिलेशनशिप डेवलप करता है। थर्ड, सभी लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। फोर्थ, सभी कानून टेस्टेड हैं और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। फिफ्थ, यह फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है। सिक्स्थ, इसमें मेजरमेंट का स्केल होता है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर जॉर्डन, प्रोफेसर रॉबस्टन आदि ने इकोनॉमिक्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे साइंस के सब्जेक्ट में से एक के रूप में क्लेम किया। इन सभी इकोनॉमिस्ट के अनुसार इकोनॉमिक्स में भी अन्य साइंस सब्जेक्ट के समान कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स भी नॉलेज और फैक्ट्स का एक सिस्टमेटिक स्टडी है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों से रिलेटेड सभी थ्योरीज और फैक्ट को सिस्टमेटिक रूप से कलेक्ट, क्लासिफाई और एनालाइज किया जाता है। सेकेंड, इकोनॉमिक्स कॉज और इफेक्ट के बीच को रिलेशनशिप से रिलेटेड है। उदाहरण के लिए सप्लाई प्राइस का एक पॉजिटिव फंक्शन है, मींस प्राइस में चेंज कॉज है लेकिन सप्लाई में चेंज इफेक्ट है। थर्ड, इकोनॉमिक्स के सभी लॉज भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इटीसी। फोर्थ, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और लॉज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के बीच एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम है। फिफ्थ, इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट का स्केल होता है। According to Professor Marshall, money is used as measuring rod in economics. धन का प्रयोग अर्थशास्त्र में मापने की जड़ के रूप में किया जाता है। However, according to Professor A.K. Sen, Human Development Index is used to measure economic development of a country. मानव विकास सूचकांक का उपयोग किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। साइंस अभी रियल थिंग्स या एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ये सॉल्यूशन देता है कि क्या है, था क्या, क्या होगा। ये सभी प्रैक्टिकल थिंग्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, भारत में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ लगातार इंक्रीज कर रही है। इन सभी स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। ये सभी स्टेटमेंट रियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसके अपोजिट नॉर्मेटिव साइंस इस बात से रिलेट करता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। नॉर्मेटिव साइंस प्रॉब्लम के लिए सजेशन देता है। ये सजेशन जिन स्टेटमेंट्स के साथ डील करते हैं वो नॉर्मेटिव साइंस के अंडर आते हैं। ये स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पॉलिसी के गुड और बैड दोनों इफेक्ट्स के बारे में आइडिया देते हैं। उदाहरण के लिए, इलिटरेसी इंडियन इकोनॉमी के लिए कर्ज है। इंडियन इकोनॉमी के पीछे होने का कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह उठता है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस। प्रोफेसर सीनियर, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर फटमैन जैसे इकोनॉमिस्ट ने क्लेम किया कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। हालांकि प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर मार्शल का ओपिनियन है कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है।
अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव साइंस। कुछ स्टेटमेंट से इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस के रूप में इंश्योर कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, लॉजिकली बेस्ड। इकोनॉमिक्स के आइडियाज एब्सोल्यूट लॉजिकल क्लैरिफिकेशन पर बेस्ड हैं और इसके अलावा यह कॉज और इफेक्ट के बीच रिलेशन डेवलप करता है। सेकेंड, लेबर स्पेशलाइजेशन। लेबर लॉ इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह लेबर के लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। इकोनॉमिक्स को लेबर डिवीजन के कॉजेज और इफेक्ट से कंसर्न होना चाहिए। थर्ड, नॉट न्यूट्रल। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बीच न्यूट्रल नहीं है। बहुत से इकोनॉमिक्स के अनुसार इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस के बजाय केवल पॉजिटिव साइंस है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव साइंस। कुछ स्टेटमेंट से इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस के रूप में इंश्योर कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, इमोशनल व्यू। एक रैशनल ह्यूमन का न केवल लॉजिकल व्यू होता है बल्कि किसी भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग सेंटिमेंटल अटैचमेंट और इमोशनल व्यू भी होता है। ये सभी इमोशनल अटैचमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंडर आ रहे हैं, अतः इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। सेकेंड, वेलफेयर एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है। सभी इकोनॉमिक्स ने ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के डेवलपमेंट के लिए अपने थ्योरीज को आगे बढ़ाया, इसीलिए सभी इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट के अपने अपने नॉर्मेटिव व्यूज हैं। थर्ड, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेन इंस्ट्रूमेंट में से एक है। इकोनॉमिक प्लान के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनेक इकोनॉमिस्ट ने अपने पर्सनल व्यू दिए हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस के अंडर आ रहा है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अकॉर्डिंग टू टी के मेहता, नॉलेज इज साइंस, एक्शन इज आर्ट। ज्ञान विज्ञान है, कल्पना कला है। अकॉर्डिंग टू पिगू मार्शल इटेसे, इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन आर्ट। अर्थशास्त्र को भी एक कला के रूप में माना जाता है। दूसरे वे से आर्ट पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। साइंस हमें किसी भी टॉपिक का प्रिंसिपल देता है, लेकिन आर्ट इन सभी प्रिंसिपल्स को रियलिटी में बदल देती है। अतः इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज को कंसीडर करते हुए इसे एक आर्ट के रूप में भी क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गाइडेंस देता है। अगला टॉपिक है कंक्लूजन। देयरफॉर अब तक की सभी डिस्कशन से हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स न केवल साइंस है और न ही केवल एक आर्ट है, हालांकि यह दोनों का गोल्डन कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू कोशा, साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। विज्ञान और कला एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस और आर्ट्स दोनों के रूप में माना जाता है। सो गाइस, हमने इस पूरे वीडियो में पढ़ा कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या एक आर्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़े। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैम्प को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।